बाद आपके पास आपकी वो लेटेस्ट पिक्चर चेक करेंगे। अगर कोई तस्वीर 6 महीने पुरानी है, कोई 3 महीने पुरानी है, 4 महीने पुरानी, वो मत लेके जाइएगा। एक दिन पहले पिक्चर बनवाइएगा, वो लेके जाइएगा ताकि वो आपकी पिक्चर जो है ना वो सही आपको स्कैन कर सके। और इंपॉर्टेंट बात, पिक्चर के ऊपर कोई भी जो है ना आपने वो नहीं लगवाना, क्या वो जो होता है ना फ़िल्टर लगवा देते हैं उसको सेट कराने वाइटनेस ब्राइटनेस वगैरह के लिए, वो नहीं लगवाना। जेन्युइन पिक्चर जेन्युइन कलर के साथ, क्योंकि ऐसा हुआ कि हमारे वो जो दोस्त हैं हमारे साथ, कैमरास लगे होते हैं, तो कैमरास के ऊपर आपने कभी इधर ऐसे नहीं दिखता है, तो बंदा मशकूक हो जाता है। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, किसी से भी इतनी बातचीत करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड व्हाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू टू द। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के हालात में दर्जे पर होंगे। आज मैंने आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ बतानी है यूएस एम्बेसी से मुतल्लिक, कि यूएस एम्बेसी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हमारे क्लाइंट से और वहाँ का एनवायरनमेंट बेसिकली कैसा था। ये मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। एंड प्लस जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो क्या प्रोसेस होता है, और जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उस वक्त क्या प्रोसेस होता है। बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, आपको बड़ी पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एंड प्लस आपका कॉन्फिडेंस बड़ा इन्हेंस होगा अगर आप ये वीडियो पूरी सुन लेते हैं। डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो तजुर्बात की बुनियाद पर पहुंचाते हैं और रिसर्च की बेस पे पहुंचाते हैं, ताकि आपको उससे फ़ायदा हासिल हो सके। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं मैसेज, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली मैंने सर से बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की। अभी सर से जो बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की, उस डिटेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वीडियो का पर्पज़ भी यही है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करनी हुई है, क्या करनी है एम्बेसी के लिए, इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने एम्बेसी अगर आपका 7:30 इंटरव्यू है तो आप कम से कम आधा से पौना घंटा पहले पहुँचे, क्योंकि आधा पहले पौना घंटा पहुँचने से पहले यानी 40 to 45 मिनट्स पहुँचने से पहले आपकी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूँ क्या सीक्वेंस में होंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आपका जो है ना वो पासपोर्ट चेक करेंगे, आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे, आपको आपका जो कंफर्मेशन है यानी अपॉइंटमेंट है वो चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आपकी वो लेटेस्ट पिक्चर चेक करेंगे। अगर कोई तस्वीर 6 महीने पुरानी है, कोई 3 महीने पुरानी है, 4 महीने पुरानी, वो मत लेके जाइएगा। एक दिन पहले पिक्चर बनवाइएगा, वो लेके जाइएगा ताकि वो आपकी पिक्चर जो है ना वो सही आपको स्कैन कर सके। और इम्पॉर्टेंट बात, पिक्चर के ऊपर कोई भी जो है ना आपने वो नहीं लगवाना, क्या वो जो होता है ना फ़िल्टर लगवा देते हैं उसको सेट कराने के वाइटनेस ब्राइटनेस वगैरह के लिए, वो नहीं लगवाना। जेन्युइन पिक्चर जेन्युइन कलर के साथ, क्योंकि ऐसा हुआ कि हमारे वो जो दोस्त हैं हमारे साथ, जिनका जो गए थे अभी, उन्होंने बताया कि मेरी पिक्चर अभी हालांकि 1 माह पुरानी थी, तो उन्होंने उस पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं कर, कहा कि आप नई पिक्चर बनवा के लें। तो न्यू पिक्चर बनवाने के लिए गए, और इसके लिए ऐसे ही है कि जब आप पिक्चर बनवाने के लिए वहाँ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको पता ही नहीं है कि न्यू प्लेस है कहाँ, शॉप्स हैं कहाँ है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। लिहाजा आप लेटेस्ट पिक्चर बनवा के लेके जाएँ विदाउट फ़िल्टर। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी जाएंगे यूएस एम्बेसी या किसी भी एम्बेसी में जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाएँ और ट्रांसपेरेंट इन्वेलप में लेके जाएँ। उससे आपको ये होगा कि आप जब ट्रांसपेरेंट इन्वेलप में लेके जाएँगे तो आपका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल विजिबल रहेंगे, नज़र आएँगे। कोई ऐसा इन्वेलप लेके नहीं जाना जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स नज़र ना आए। थर्डली, अपने दोनों पासपोर्ट लेके जाने हैं, चाहे वो एक्सपायर हो चुका है वो भी लेके जाना है, और न्यू पासपोर्ट भी अपना लाज़मी लेके जाना आपने, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी एम्बेसी में जाते हैं, यूएस एम्बेसी में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका फ़ोन जो है ना वो रख लेते हैं, वहाँ पर सबमिट करवाते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना फ़ोन वगैरह अपने घर रख के लेके घर ही रख जो है ना वो रख के जाएँ। अच्छा, तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कैमरास लगे होते हैं, मैं स्पेशली यूएस एम्बेसी से मुतल्लिक बता रहा हूँ। कैमरास लगे होते हैं, तो कैमरास के ऊपर आपने कभी इधर ऐसे नहीं देखता है, तो बंदा मशकूक हो जाता है। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, किसी से भी इतनी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड व्हाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू टू द यूएस एम्बेसी। तो जब आप इंटरव्यू दें तो आपने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना है।
ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद जब आप विंडो पे चले जाते हैं, स्क्रीनिंग हो जाती है, आपका पासपोर्ट चेक कर लेते हैं, 3 मराहिल होंगे। आपको पहले वो पासपोर्ट चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपका कन्फर्मेशन चेक करेंगे, फीस चालान जो आपने सबमिट करा है वो चेक करेंगे। देन आपको इंटरव्यू के बाद भेज दिया जाएगा, वहाँ पर एक विंडो लगी होगी, शीशे की विंडो होगी, एक तरफ माइक होगा, दूसरी तरफ माइक होगा। आपसे जो सवाल पूछा जाए आपने उसी का प्रॉपर आंसर देना है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बतानी, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, ठीक है? जो चीज़ है सच बताना है, झूठ नहीं बोलना, जो डीएस 160 फॉर्म में लिखा है वही आपने बताना है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं बतानी जिससे आपको जो है ना वो नुकसान हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब अप्रूवल होता है तो क्या होता है, जब आपको अप्रूव होगा वीज़ा तो आपको एक फ़ौरन से ब्लू लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है? उसके अंदर लिखा होगा वीज़ा अप्रूव, वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। पासपोर्ट रखने के बाद आपको विदिन 1 वीक आपको पासपोर्ट रिटर्न हो जाएगा, और उससे पहले आपको एक मेल भी आ जाएगी कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, जहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट सबमिट लोकेशन आपने बताई थी, गिवन लोकेशन की इस लोकेशन पे आपका पासपोर्ट भेजना है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। उसके बाद सेकंड चीज़, अगर रिफ्यूज़ल हो जाता है खुदा न खास्ता, तो उसमें आपको एक येलो पेपर दे देते हैं और उसके अंदर बाकी डिटेल भी बता देते हैं कि आपका वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट क्यों हुआ है, ठीक है? 2 पेपर मिलते हैं, एक ब्लू मिलता है, एक येलो मिलता है। ब्लू फॉर अप्रूवल, येलो फॉर रिफ्यूज़ल। तो आपको जो भी पेपर मिलेगा, इट्स योर हार्ड वर्क, इट्स योर टाइम एंड इट्स ऑल योर कमिटमेंट कि आपने वो अपना जो इंटरव्यू किस तरीके से प्रिपेयर किया है, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर आपने मैनेज की हैं। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आपका हो जाए तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वो माँगे तो आपने बड़ा उसको फ्रीली और कॉन्फिडेंटली उसको देना है। एंड लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि आपने जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर बड़े कॉन्फिडेंटली देना। देखिए कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप सच बोलते हैं, जब आपका आंसर सच होते हैं, जब आपके आंसर झूठे होते हैं, झूठी बुनियाद पर होते हैं, देन डेफिनिटली यू विल शेक। तो आपने शेक नहीं करना, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, अपने टाइल्स शो कराने हैं। द थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि वो आप जब आपने उसे कन्विंस कर लिया इंटरव्यूअर को, देन योर वीज़ा विल बी अप्रूव्ड। लेकिन जहाँ पर आपने डंडी मारी, जहाँ पर आपने झूठ बोला, वहाँ पर आप पकड़े जाएँगे। ठीक है? These are the things which is very important. Let me recall all the things. The first one is you should have latest photograph with a white background 2 by 2. Second thing is that you have all the documents in transparent envelope. Third, आपके पास आईडी कार्ड, आपके पास फोर्थ, आपके पास पासपोर्ट, आपका दोनों पासपोर्ट, तीनों पासपोर्ट जो भी हैं एक्सपायर हो गए हैं, कोई स्टोर हो गया, उसकी डिटेल व्हाटएवर वो होने चाहिए। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि जब आप एंटर होते हैं तो आपकी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जो भी स्क्रीनिंग होती है उसमें यू हैव टू बी वेरी लुक लाइक अ डिसिप्लिन, यू डोंट नीड टू लुक हियर एंड देयर, ठीक है? एंड जो इन्वेलप आपको जो नोटिस मिलेंगे, एक येलो पे मिलेगा, एक ब्लू पे मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूएस embassy interview of B1 B2 वीज़ा और अदर वीज़ाज लाइक डिफरेंट। सो आपने क्या करना है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने कमेंट्स में हमें अपनी राय भी दीजिए, हमसे शेयरिंग भी कीजिए। व्हाट्सएप पे भी मैं मौजूद हूँ, आप वहाँ पर भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई सजेशन आपको चाहिए देन आई कैन गिव यू सजेशंस एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्रैवल विद सनान मेमन। सो टेक गुड केयर, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद इंफॉर्मेशन।